नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ। हमारा क्वेश्चन मेरी मौजूदगी अभी यूथ कांग्रेस कार्यालय पर है और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी को डिटेन किया गया था उसके बाद से ही जो एक गर्माहट है वो राजनीति के अंदर नजर आ रही है, जिसको लेकर के आज यूथ कांग्रेस ने भी यहाँ पर जो पुरजोर जो प्रदर्शन है वो करते हुए यहाँ पर नजर आई। और एक जो नारा कल राहुल गांधी ने दिया था कि वोट चोर मोदी, जिस तरीके से ये जो नारा है लगातार गूंजता हुआ नजर आ रहा है, इसी को लेकर के आज हम यूथ कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम जितेंद्र नरवाल है। मैं हरियाणा रादौर विधानसभा से हरियाणा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूं और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से राम राम देना चाहूंगा और आपका स्वागत करता हूं। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। क्या कुछ कारण है सर जिसकी वजह से आज यूथ कांग्रेस को भी सड़कों पर उतरना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा? सर देखिए, यूथ कांग्रेस हमेशा, आप देखते रहोगे कि यूथ कांग्रेस ने हमेशा जब भी कहीं भ्रष्टाचार कुछ हुआ है तो हमेशा सड़कों पर उतरा है, उसका प्रदर्शन किया है। और आज जो मुद्दा रहा है, आज वोट चोरी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, जो कि श्री उदय भानु जी के कार्यकारिणी उनके अध्यक्षता में रखा गया था और काफी अच्छा सफल प्रोग्राम रहा है। आज जो हो रहा है वोट चोरी के खिलाफ रहा है। आपने देखा होगा, अभी राहुल जी ने आवाज भी उठाई थी लोकसभा में कि एक एक घर में फर्जी एड्रेस पर 40-40 वोट एक एक घर पर बनी गई हैं, तो वो कहाँ से आई हैं? तो यही है मुद्दा कि इतनी इन पर एक एक्शन लिया जाए। इतना वोट कहाँ से आ रहा है? क्योंकि देखिए, आप, मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा में कांग्रेस का इतना अच्छा हवा चली हुई थी, सब दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार लाना चाहते थे, पर वहां पर भी फेक वोटर्स की वजह से वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की। वरना आज आप भी हरियाणा में जाकर आप लोगों से पूछोगे तो आज सारा वोटर्स जो है वो नाराज है, क्योंकि उन्हें वोट जो दिया था वो कांग्रेस को दिया था। पर वो आज खुद हैरान है कि बीजेपी कहां से आ गई, उनका आज भी विरोध है। तो यही हमारी एक मांग भी यही है। आपके चैनल से मैं कहना चाहूंगा कि इस पर एक बार चर्चा, मतलब कि लोकसभा में जो है मोदी जी अपने कान खोलकर, दिमाग खोलकर देखें कि क्यों इतना गलत वो कर रहे हैं, सोच विचार करें कि इतना गलत क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जहां पर इनकी सरकार बन जाती है वहां ना तो ये ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, ना ही ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन जहां इनकी सरकार नहीं बनती है वहां इनको ईवीएम नजर आने लग जाता है और वोट चोरी नजर आने लग जाता है। सर ये तो देखिए, मोदी जी को खुद शर्म आनी चाहिए, वो ये बयान अगर दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर भी ये घपला करने की कोशिश करते हैं। अब वहां पर जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कोई भी आप राज्य उठा लीजिए, अगर वहां पर ज्यादा हम सीटें जीत रहे हैं, वहां एक तरफ ही अगर लहर होती है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ सीटों पर तो घपला कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं जो वोटर होता है वहां बहुत ज्यादा वोट होने की वजह से वो पीछे रह ही जाते हैं, मतलब घपला करके भी जीत नहीं पाते। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, झूठ कितना भी चले, आखिरकार जीत किसकी होती है? सच की। आज मोदी जी जो मर्जी, जितना मर्जी झूठ भ्रम जो मर्जी फैला ले, आखिरी में आकर सच की ही जीत होगी, राहुल गांधी जी की जीत होगी। क्या लगता है सर, ये जो प्रदर्शन है कब तक और चलने वाला है? कल क्योंकि लगातार देखने को मिला था कि राहुल गांधी के सामने जितने विपक्षी नेता हैं उनको भी डिटेन कर लिया गया था। सर देखिए, प्रदर्शन हमेशा, यूथ कांग्रेस हमेशा प्रदर्शन करती रहेगी जब तक ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा, ठीक है ना। और यूथ कांग्रेस ने हमेशा जो भी गलत हुआ उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है, तो आगे भी अगर इस पर सरकार जो है एक्शन लेती है, उसको सही तरीके से जांच कराती है तो सही है, वरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा सर। और देखिए, भगत सिंह जी जो थे उन्होंने भी प्रदर्शन, अपना लास्ट तक प्रदर्शन रखा और हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। आज हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो उन्हीं की कुर्बानी की वजह से। हम गुलाम थे, हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम जो मोदी सरकार है वो ही गुलाम बनाने पर लगी हुई है, वोटर्स का हक छीनने पर लगी हुई है और कुछ नहीं है। उनका भी वोटर का हक अगर वोटर से ही छिन जाएगा तो क्या, आप बताइए, तो क्या संविधान का क्या होगा? ये संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज एक बार जनता से भी कहना चाहूंगा कि उठिए, जागिए और साथ दीजिए। ये एक मौका है आज देश के संविधान को बचाने का। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि इस तरीके से लगातार हमने जो यहाँ के यूथ कांग्रेस के जो मेंबर थे उनसे हमने बात करी, जिनके साफ तौर पे कहना है कि हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया था कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं हम उनसे बात कर सके, लेकिन वहां तक हमको जाने नहीं दिया गया। हमारी जो आवाज है उसको दबाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तानाशाही की जो सरकार है वो चलाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये यूथ कांग्रेस के जो मेंबर है उनका कहना है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में बताएं। देखते सरल न्यूज, बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग भी मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आज यहाँ प्रदर्शन करने में मजबूर हुए हैं आप?
इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार है, वो सरकार युवाओं का ब्रेन वॉश कर रही है और दमन की सरकार है ये। और ये मतलब मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति पर सरकार ने कभी विचार नहीं किया, केवल ये धर्म और जाति के नाम पर विचार करती है। और वर्तमान समय में जो भारत की अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये अर्थव्यवस्थाएं हम सब और आप सब और युवा, ये सरकार वो है जो खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगाती है। और ये सरकार मुख्य रूप से इलेक्शन कमीशन की आज चीजों को लेकर हम मतलब आगे बढ़े और हम जाने के लिए जहां हम पहुंचना चाहते थे, हमको मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया गया। पहले से ही हमको डिटेन कराने लग गए, लाठीचार्ज का आदेश हो गया, हमारे कुछ साथियों का हाथ टूटा, कुछ साथियों का पेट टूटा, किसी का सर फटा, किसी के दांत टूटे। मुख्य रूप से सरकार ने इस प्रकार से हमारे मतलब ब्रेन को, युवाओं की ब्रेन को वोस्ट कर रखा है। इस तरीके से डरा धमका कर इस सरकार ने शांत कर रखा है कि कोई मुख्य रूप से स्वतंत्र रूप से यहाँ पर, मैं इलेक्ट्रॉन एवं प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सरकार दमन की सरकार है। फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि सरकार ने दबाव बना रखा है इस देश के ऊपर। देखा गया था कल भी राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया था, तमाम जो विपक्षी नेता था उनके साथ में। आज भी आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपको आगे तक जाने नहीं दिया गया, क्या लगता है आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर? अब देखिए, हम एक कांग्रेस के सिपाही हैं और आमजन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आमजन के लिए लड़ाई हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये सरकार मुख्य रूप से इसको समझ में ना आ जाए। इस देश के प्रचार मंत्री जो अन्याय कर रहे हैं देश के युवा के साथ, इस देश की आम जनता के साथ, इस अन्याय के विरुद्ध में हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ प्रमुख नेता सभी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम आम युवा लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब लगातार भाजपा का ये भी कहना है कि जहां पर सरकार कांग्रेस की बन जाती है वहां तो ना तो इनको ईवीएम नजर आता है, ना ही वोट चोरी नजर आती है, लेकिन जहां की सरकार नहीं होती है वहां इनको ईवीएम नजर आता है और वोट चोरी नजर आ जाती है। इसको लेकर क्या? वर्तमान समय में आप इस चीज को देखिए कि आज तक भाजपा ने कोई ऐसा मतलब अप्रूवल का स्टैम्प दिया है क्या इस इलेक्शन कमीशन को लेकर जिस पर देश मतलब विश्वास करे। वर्तमान में हमारे जननायक ने एक रिकॉर्ड मांगा कि आप मतलब जिस वोटिंग का एक रिकॉर्ड दे दीजिए, एक वीडियो मतलब अपडेट कर दीजिए। अब तक कोई नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपने आधिकारिक वेबसाइट को बंद कर रखा है, इलेक्शन कमीशन का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो इस रूप से जनता को मतलब आदमी आज वर्तमान में भाजपा ही बात करते हैं कि हमारे मतलब विश्व वैश्विक पटल पर 195 कंट्रीज में हमारे भारत का नाम हो रहा है। लेकिन इस चीज को मैं आपको बता दूं कि एक वो भी समय था कि जब यूएसए 195 कंट्रीज में सबसे शक्तिशाली जो देश है यूएसए, उसके प्राइम मिनिस्टर मतलब उसके प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर के छाता लेकर खड़ा हुआ करते थे। एक वो भी समय था। और 65 से 70 साल में सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने स्वर्णिम भारत में मतलब इस देश को अंकित किया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे विश्व इंस्टीट्यूट संस्थाएं खड़ी की हैं। और इस सरकार ने कभी हिंदू मुसलमान का स्वतंत्र रूप से इस देश को सेकुलर बना के रखा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अकरम पठान। आज प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे, क्या कुछ कारण था जिसकी वजह से प्रदर्शन करने में? जो अपना चुनाव आयोग है उससे जवाब मांग रहे थे एसआईआर के खिलाफ। जो भी राहुल गांधी ने जो भी सबूत पेश किए उनके खिलाफ चुनाव आयोग अपना जवाब दे। जो भी उसमें कुछ गलत है वो चुनाव आयोग साफ आके बताए ना। जैसे राहुल गांधी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको पूरा प्रूफ दिया है चुनाव आयोग के घर में 40-40 वोट और पिता का नाम देके SDFC, ये कौन सा नाम है, TTPS, उसने लिस्ट दिया उन्होंने पूरा, उसका आके पूरा लिस्ट देना चुनाव आयोग, बताएं कि आपने गलत है या फर्जी है, कुछ बताए ना, आके कुछ नहीं बता रहे। और अपनी साइट और बंद कर दी है इलेक्ट्रॉनिक, उस पर आप चुनाव आयोग की साइट पे आके देखो पूरा डाटा ही खत्म है। और यहाँ पे हम प्रदर्शन कर रहे थे तो देखो कि लाठीचार्ज किया है। तो यहाँ पे आके ये बैरिकेड अभी खोले हैं यहाँ पे अंदर तक, तो यहाँ पे लेडीजों को मारा है, लड़कियों को मारा, बड़े बुजुर्गों को मारा, लाठीचार्ज किया है। देखना हालत खराब। मतलब प्रदर्शन करने अभी मतलब जायज नहीं है इसके अंदर, तानाशाह चल रहा है, लोकतंत्र तो खत्म सा समझो आप। संविधान को समझ ही नहीं रहे हैं। संविधान को समझते तो ऐसे जाते लाठीचार्ज करते, इतने जाके पाकिस्तान को मारते तो कुछ फायदा मिलता। ये हमको मार रहे हैं, हम तो इसी देश के हैं, उसको मारो जाके। यहाँ पे छात्रों पे कर रहे हैं आप। आपने बेरोजगारी की बोला, छात्र सड़क पे, किसान सड़क पे, उसके लिए कुछ करें ना। 2 करोड़ रोजगार की बोला, रोजगार दे, 500 में सिलेंडर दे, किसानों की आय दुगनी करें ना। छात्रों पे लाठीचार्ज करके क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलेगा। राहुल गांधी आएंगे दोबारा PM बनेंगे, बिल्कुल राहुल गांधी PM बनेंगे आप कह रहे हैं। लेकिन कल आपके जो PM आप जिसके बोल रहे हैं कि कल PM बनेंगे, कल तो उनको डिटेन कर लिया था यहाँ पे, क्या PM बनने देंगे उन्हें? बिल्कुल बनने देंगे, लोकतंत्र है, बिल्कुल होगा, सब कुछ करेंगे। हम लड़ तो रहे हैं अपने अधिकार के लिए, ऐसे लड़ेंगे और क्या होगा।
लड़ते रहेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। बीजेपी का तो ये कहना है कि जहाँ पर इनकी सरकार नहीं बनती है वहाँ पर इनको ईवीएम और बाई वोट चोरी नजर आ जाती है। तो सब जगह आप बैठे बैलेट पेपर चुनाव कराओ, पूरे देश में बैलेट पेपर चुनाव कराओ, ईवीएम की कोई बात नहीं है। जहाँ पर भी सर पूरे देश में बैलेट पेपर चुनाव कराओ, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि एक देश में कराओ, एक राज्य में कराओ, एक स्टेट में कराओ, पूरे देश में बैलेट पेपर चुनाव कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेट बुराई पेपर का अंत होता है, आज नहीं कल नरेंद्र मोदी का अंत होगा। हाँ, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है तो अब वो इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ रही है। मुद्दा, तुम क्या मुद्दा की बात कर रहे हो? छात्र सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, पहलवान सड़कों पर बैठ के गए एक साल, यही आपने देखा होगा। और मतलब युवा देख ही रहे हो आप, सारा मतलब सारे सड़कों पर है, तुम देख रहे हो सबको। किसान किसान चलने वाला है फिर प्रदर्शन लंबा चलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।